अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 8.2 कर रहे हैं जी, जिसमें हम स्लोप और इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में जो है ना बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। इसमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू। हॉरिजॉन्टल लाइन का हमने यानी कि इक्वेशन फाइंड करनी है जी, जो कि एक पॉइंट से पास हो रही है। तो याद रखें कि ये जो स्लोप है ना, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जो है वो जीरो होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो जीरो के इक्वल होता है। ठीक है, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन दैट इज इक्वल टू जीरो। ये याद रखने वाली बातें हैं जी ना। ठीक है, तो अब यानी कि जैसे यहाँ हमारे पास जो है वो आ गया जी कि हमें स्लोप इक्वेशन फाइंड करनी है, जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइन दी हुई है और हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक पॉइंट हमें गिवन है। ठीक है, एक पॉइंट। तो अब इस पॉइंट का हमने क्या करना है, मतलब इसको आप ये लिख सकते हैं जी x1 y1। ये पॉइंट है जो कि -5 और -9, आप इसको कह सकते हैं कि ये आपके पास पॉइंट है। ठीक है, और दूसरा हमें स्लोप दिए हुए हैं, मतलब स्लोप को हम डिनोट करते हैं m से। किससे डिनोट करते हैं जी? m से डिनोट करते हैं स्लोप को। तो अब यहाँ क्या दिया हुआ है? स्लोप जीरो। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जो है वो जीरो होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो। तो ये हमारे पास जो है वो स्लोप और पॉइंट आ गया। तो इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है? मुख्तलिफ तरह से हम इक्वेशन लिख सकते हैं, लेकिन मैं अभी अगर अगर आपको एक पॉइंट और एक स्लोप दिया हो तो फिर आपने इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखनी है, ये मैं अभी आपको लिख बताता हूँ। ठीक है, y-y1 इक्वल टू mx-x1। इस तरीके से आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं जब आपको पॉइंट और स्लोप दिया हुआ हो। तो जैसे यहाँ हमें स्लोप दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन, जो कि उसने कहा है हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप जीरो होता है। पॉइंट गिवन है जी x1 y1, जो कि -5 और -9 है, मतलब x1 की वैल्यू -5 है और y1 की वैल्यू -9 है। तो ये दो वैल्यू हमें दी हुई हैं, हमने इनको यहाँ रिप्लेस करना है। सो y-y1, ये y1 की वैल्यू है जी -9। ठीक है, -9 जो है ये y1 की वैल्यू है, इसको यहाँ रिप्लेस कर देंगे। तो -9 इक्वल टू m क्या है जी? स्लोप जो कि जीरो है। x-x1 -5। अब आपको पता है माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाते हैं, तो y+9 और जीरो जब किसी से मल्टीप्लाई होता है तो उसको जीरो कर देता है। तो ये है जी y+9 इज इक्वल टू जीरो। y+9 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये आपके पास जो है वो स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया, स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब हम दूसरे जो है वो फाइंड करते हैं, जो कि यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैंने यानी कि कुछ कुछ जो मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन है ना वो सिलेक्ट किए हैं, ताकि आप वो जो है ना, क्योंकि बाकी तो आसान है, इतना मसला नहीं है। अब यहाँ कह लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप, लेकिन पॉइंट आपको दिए फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। पॉइंट किस में दिए हुए हैं? फ्रैक्शन में। तो स्लोप आपके पास जीरो है। x1 और y1 की ये वैल्यू दी हुई है, x1 और y1। x1 है -3/2 और y1 है -y/2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है जी? y-y1 इज इक्वल टू mx-x1। सो y-y1, y1 की वैल्यू क्या है? -5/2। ये ऊपर मैंने मार्क किए हैं कि, और m जीरो, x माइनस और -3/2। तो y जैसे ये माइनस और माइनस प्लस हो गए, +5/2। ठीक है, ये प्लस हो गए और इक्वल टू जीरो, यानी कि इससे मल्टीप्लाई हुआ तो जीरो आ गया। तो इस तरह हमारे पास जो इक्वेशन आई y इज इक्वल y +5
वाई प्लस 5/2 इक्वल टू 0, तो इसको आप लिख सकते हैं वाई इक्वल टू -5/2। तो ये आपके पास इक्वेशन हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब ये वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हैं जी। वर्टिकल लाइन का स्लोप हमें फाइंड करना है। पॉइंट दिया हुआ है, सिर्फ आपको स्लोप ध्यान में रखना है कि अगर तो लाइन हॉरिजॉन्टल है तो उसका स्लोप 0 है। ठीक है, अगर लाइन हॉरिजॉन्टल है तो उसका स्लोप 0 है, और अगर लाइन वर्टिकल है तो उसका स्लोप अनडिफाइंड है। अनडिफाइंड है, ठीक है। अब अनडिफाइंड को यहाँ हम इस इक्वेशन के अंदर कैसे प्लेस करेंगे? उसी तरह यानी कि x1 और y1 की वैल्यू तो ये है जी, -x1 -4 है और y1 -7 है। अब अनडिफाइंड को यानी कि हमें पता है कि अगर किसी वैल्यू का, किसी नंबर का डिनोमिनेटर 0 हो तो वो अनडिफाइंड हो जाता है। तो हमने 1/0 इसको लिख लिया जी कि ये 1/0 भी एक अनडिफाइंड नंबर है। तो इस तरह हम इक्वेशन लिख सकते हैं जी। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? वही y-y1 इक्वल टू mx-x1। इक्वेशन को आपने याद रखना है वरना आप सही नहीं कर पाएंगे क्वेश्चंस को। तो y-y1, अब y1 क्या है? -7। ये यानी कि ऊपर जो वैल्यू दी हुई है ये -7, ये y1 की वैल्यू है, तो ये यहाँ प्लेस करेंगे। तो -7 इज इक्वल टू m। m को लिखेंगे जी 1/0 x माइनस x1 -4। देखिए ये हो गया y+7 इक्वल टू 1/0 x+4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इसको, मतलब 0 इधर मल्टीप्लाई कर दें, y+7 इक्वल टू 1 इधर मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरह। ठीक है, डिनोमिनेटर इधर मल्टीप्लाई हो गया और न्यूमिनेटर इधर, तो 0 अब y+7 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब अब इसको 0 कर देगा। ये हो गया x+4। यहाँ से आप x की वैल्यू लिख सकते हैं, x इक्वल टू -4। ठीक हो गया जी। तो देखो यानी कि वही हमने सिर्फ स्लोप चेंज किया है, बाकी पॉइंट उसी तरह आ रहे हैं। यानी कि जैसे ये पॉइंट x1 y1 है और ये भी वर्टिकल लाइन है, तो इसका स्लोप भी अनडिफाइंड है, मतलब हम इसको भी 1/0 के इक्वल लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है जी? y-y1 इक्वल टू mx-x1। So y minus y1 is what? 3/4. M 1/0। x और x1 की वैल्यू 1/4। 1/4 प्लेस कर दिया। उस तरह 0 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y -3/4। और 1 इधर मल्टीप्लाई हो गया, x -1/4। तो ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये तो सारा हो गया 0। और इधर आपके पास राइट हैंड साइड रहेगी जी x -1/4, चूंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई नंबर चेंज नहीं होता। तो यहाँ से आप इसको x की वैल्यू लिख सकते हो, -1/4 को इधर शिफ्ट कर दें तो पॉजिटिव हो जाएगा, x इक्वल टू 1/4। क्लियर जी? यानी कि ये आपके पास जो है वो वैल्यू आ गई। वर्टिकल लाइन चुकी थी तो इसलिए हमने इसको 1/0 लिख दिया जी। अच्छा, अब ये एक और पैटर्न के क्वेश्चन है, मतलब आपको स्लोप दिया हुआ है और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ है। याद रखें कि स्लोप को हम लिखते हैं किससे? एम से। और वाई इंटरसेप्ट को लिखते हैं जी सी, जो कि -3 है। अब हर पैटर्न की एक इक्वेशन, स्लोप और वाई इंटरसेप्ट अगर हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे होती है? इक्वेशन ऑफ लाइन when slope and y-intercept is given, तो उस वक्त आप इक्वेशन जो y is equal to mx प्लस सी, y is equal to mx प्लस सी। देखिए ये m है और ये c है, तो ऊपर आपको m की वैल्यू भी दी हुई है और c की वैल्यू भी दी हुई है, तो यहाँ हम इनको रिप्लेस करेंगे। ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू m, m की वैल्यू 2 है,
यहाँ 2 डाल दिए, 2x। और c की वैल्यू क्या है जी, -3। -3। तो प्लस माइनस माइनस होते हैं, आप इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2x -3। देखा जी, यानी आसान है। अगर आप इक्वेशन सही प्रॉपर जानते हैं, वो आप पैटर्न इसमें यूज करें और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब थ्रू -5 7 पॉइंट इज गिवन x1 y1, जो कि -5 और 7 है, एंड स्लोप इज m इज इक्वल टू 4। 4 ही है ना, हाँ। m इक्वल टू 4, x1 y1 -5 7 और y। अब आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिखें जी। इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है। अब पॉइंट और स्लोप दिए हुए हैं, पॉइंट और स्लोप। तो अब वहां इक्वेशन अभी जो थोड़ी देर पहले हम यूज कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 पे, y-y1 m x-x1। जब आपको पॉइंट और स्लोप दिया हो तो फिर आप इस इक्वेशन को यूज करें। तो y-y1, क्या है, ये x1 और y1 की वैल्यू है, मतलब ये y1 की वैल्यू है 7 और m की वैल्यू है 4, x-x1 और x1 की वैल्यू है -5। तो y-7 4 x माइनस माइनस प्लस प्लस 5। तो y-7 इज इक्वल टू 4x। 4 अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, 4 अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 5 4 आर 20। तो y-7, अब अच्छा, अब ऐसे करते हैं कि इनको शिफ्ट कर देते हैं एक साइड पे। तो 4x, y उधर शिफ्ट हुआ जी, क्या हो गया, -y +20 ऑलरेडी वहां है। ये -7 इधर जाके +7 में चेंज हो जाएगा। तो यू कैन राइट इट फाइनली एज 4x -y +27 इक्वल टू 0। ठीक है। Again, we have point and slope. Point and slope. Find equation of line with the following slope. मतलब x1 y1 is given, जो कि 4 और -5 है। स्लोप 0 दिए हुए, इसका मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, स्लोप हर 0 है, m इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी यूज करेंगे जी? ध्यान में आया? ये y-y1 इक्वल टू m x-x1। y-y1 इक्वल टू m x-x1। तो y-y1, y1 की वैल्यू क्या है जी, -5, ये ऊपर दी हुई है, ठीक है, ये y1 की वैल्यू। और m की वैल्यू क्या है, 0। x-x1, ये 4x1 की वैल्यू है। सो y +5 इक्वल टू, अब 0 x-4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 0 हो गया, ठीक है। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ गई जी y इक्वल टू -5, यानी कि ये इक्वेशन आपको बन गई जी, y इक्वल टू y +5 इक्वल टू 0, वो भी लिखते हैं तब भी ठीक है, y इक्वल टू -1 लिखते हैं तब भी ठीक है। Up through -2 9, again we have a point x1 y1 which is equal to -2 or 9 with slope undefined. So m is undefined, मतलब ये 1/0 वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन का स्लोप जो है वो 0 अनडिफाइंड होता है। So equation of line is, वही पॉइंट और स्लोप जब गिवन हो तो आप इसको यूज करेंगे, y-y1 m x-x1। सो y-y1 की वैल्यू है जी 9, m की वैल्यू है 1/0, x माइनस इंटू -2। सो y-9 जो है ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x +2। तो ये लेफ्ट हैंड साइड तो होगी 0, राइट हैंड साइड आपके पास रहेगी जी x +2।
एज इट इज भी लिख सकते हैं, और इसको आप टू को दूसरी तरफ शिफ्ट करके भी लिख सकते हैं, एक्स इक्वल टू -2, जो भी लिखना चाहें वो यार इसमें। अब 2 पॉइंट दिए हुए हैं हमें, यानी कि जब आपको 2 पॉइंट यानी कि गिवन हो तो फिर आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं, मतलब ये x1 y1 की वैल्यू है जो कि -6 और 1 है, और x2 y2 की वैल्यू गिवन है जी, जो कि -2 और -4 है, 2 और -4 है। ठीक है, मतलब यहां से आप लिख सकते हैं x1 जो है वो -6 है, y1 की वैल्यू 1 है, x2 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू -4 है। तो यहां से हम स्लोप फाइंड करेंगे जी, m जो कि फार्मूला है y2 y1 डिवाइडिंग बाई x2 - x1। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम इसका स्लोप फाइंड कर सकते हैं। y2 y1, y2 क्या है जी, -4, -y1 डिवाइडिंग बाई x2 -x1 -6। तो -4 -1 -5 और 2 माइनस माइनस प्लस, मतलब ये हो गया जी -5/8। स्लोप की वैल्यू हमें मिल गई जी, y इक्वल टू -5/8, m इक्वल टू। तो अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हैं जी, इक्वेशन ऑफ लाइन डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते थे, ठीक है, लेकिन मैं आपको स्लोप फाइंड करना भी बता रहा हूँ कि अगर आपको 2 पॉइंट दिए हो तो आप उससे स्लोप भी फाइंड कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी जी y - y1 इक्वल टू m x - x1। सो y - y1 है 1, स्लोप है जी -5/8, x - x1 की वैल्यू कितनी है जी, -6, -6। अब 8 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y - 1 इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ये, x + 6। 8 को यहां अंदर मल्टीप्लाई करें, 8y - 8, 1 नहीं लिख देना, बाज बच्चे यहाँ इस तरह की मिस्टेक करते हैं। -5x प्लस माइनस माइनस 5 टाइम्स 6, 30। तो वैल्यू को एक साइड पे शिफ्ट करते हैं, -5x को भी इधर ले आए तो +5x हो जाएगा, +8y - 8, ये 30 इधर शिफ्ट हुआ तो +30 हो गया जी, +30। लिहाजा हम इसको लिख सकते हैं 5x + 8y + 22 इक्वल टू 0, +22 इक्वल टू 0, 5x + 8y + 22 इक्वल टू 0। मतलब यानी कि ये हमारी जो है वो इक्वेशन आ गई जी, 5x + 8y + 22 इक्वल टू 0। ठीक है, तो उम्मीद है समझ लीजिए। यहाँ यानी कि हमने एक एक्स्ट्रा काम किया क्या, कि हमने स्लोप इसका फाइंड किया है डायरेक्ट, ठीक है, स्लोप फाइंड किया है। अब यहाँ भी आप यही काम कर सकते हैं। 2 - 4 एंड 8 4, मतलब ये हो गया x1 और दिस इज y1, x2 y2। तो पहले हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं, जो कि y2 - y1, यानी कि यही फार्मूला हम यूज करेंगे, y2 - y1 डिवाइडिंग बाई x2 - x1। y2 4 माइनस इंटू -4 डिवाइडिंग बाई x2 8 -2। तो 4 माइनस माइनस प्लस, 4 डिवाइडिंग बाई 8 - 2 6, 8/6। 8 और 6 दोनों इवन नंबर हैं, 2 से डिवाइड हो जाते हैं, तो आप इसको 4 3 लिख सकते हैं, 4 2 ज़ार 8 और 3 2 ज़ार 6। मतलब m जो है वो आ गया 4/3।
3, m की वैल्यू 4/3। तो अब हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिख सकते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी जी? इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस वाई वन इक्वल टू m x माइनस x1, x माइनस x1। तो y माइनस वाई वन है -4। अच्छा, ये भी मैं बता दूं कि अगर आप इसको 4 लिख देते हैं ना, y माइनस वाई टू इक्वल टू एम एक्स माइनस x2, तब भी ठीक है, एक ही इक्वेशन बनेगी, यानी कि इक्वेशन में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी। 4/3 x माइनस x1 है 2, x1 है 2, ठीक है। यानी y1 x1 ले लें या x2 y2 ले लें, दोनों में से कोई भी पॉइंट आप इसमें यूज कर सकते हैं। माइनस माइनस प्लस 4। अच्छा, 3 को आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, 4 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x-2। तो ये हो गया जी 3y प्लस 4 टाइम 3 12, 4x माइनस 4 टाइम 2 8। 3y और 12 को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये 4x माइनस 3y, चूंकि 3y को उधर शिफ्ट कर रहे हैं तो ये साइन 3y की चेंज होगी। -8 -12, क्योंकि +12 शिफ्ट हुआ तो -12 हो गया उधर जाके। तो 4x माइनस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0। ओके जी। हाँ जी, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट गिवन है जी। हमें दो चीजें दी, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट को ए कहते हैं जो कि -6 है। वाई इंटरसेप्ट को बी यहाँ हम लिखेंगे जो कि 5 है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन जब आपको ये दी हो, इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो ये भी आपको याद रखनी है जी, कि जब आपको एक्स और वाई इंटरसेप्ट दिए हो तो फिर इक्वेशन ऑफ लाइन ये है x/a y/b = 1। ठीक है, x/a प्लस y/b = 1। तो आपको यानी कि इन इंटरसेप्ट को ध्यान में रखना है कि ये जो इक्वेशन है x डिवाइडिंग बाई a -6 प्लस y/b b है 5 = 1। अब 5 और 6 का जो है वो देखें, 5 और 6 का एलसीएम जो है वो क्या आता है? 30। ठीक है, यानी कि 5 और 6 का। तो आप इस ऐसे करें कि इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दें या डायरेक्ट एलसीएम ले लें, जो भी आपको आसान लगे वो काम कर लें। अब 6 5 से कट जाता है और 5 6 से कैंसिल हो जाता है। ठीक है, यहाँ यानी कि आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो -5x प्लस 6y = 30। क्लियर? यानी कि -5x प्लस 6y = 30, ये हमारे पास जो है इक्वेशन आ गई। आप अगर इसको चेंज करना चाहें, इधर शिफ्ट करना चाहें, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 5x माइनस 6y प्लस 30 = 0। ये दोनों वैल्यू हमने दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी। अब पार्ट 8, स्लोप इज गिवन m -1। एक्स इंटरसेप्ट मतलब ए की वैल्यू दी हुई है। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है कि किसी, ये अगर मैं यहाँ लाइन एक ग्राफ ड्रा करूं तो इस लाइन को कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये 11 पे जो है ये कहीं इस लाइन को क्रॉस कर रहा है 11 पे। तो अगर यहाँ मैं कोऑर्डिनेट लिखूं इसके तो ये हो जाते हैं 11 0 चूंकि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। मतलब इस चीज को आप पॉइंट में चेंज कर सकते हैं 11 0। ठीक है, 11 और 0। तो मतलब ये हो गया x1 और ये हो गया y1। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप यूज करें जी। इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1। ठीक है, यानी पॉइंट और स्लोप में चेंज कर लिए क्वेश्चन को।
तो y माइनस वाई वन इज 0, स्लोप इज -1, x माइनस इंटू 11, x की वैल्यू 11 दी हुई है जी, तो ये सो y इज इक्वल टू -x प्लस 11। दोनों को इधर शिफ्ट कर दें, क्योंकि x माइनस एक्स है तो इधर पॉजिटिव बना लें इसको। -x प्लस 1 -11 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन स्लोप इज -1 एंड x इंटरसेप्ट इज गिवन। याद रखें कि x इंटरसेप्ट को हम 11 0 लिख सकते हैं, y इंटरसेप्ट को भी आप लिख सकते हैं क्या 0 5। यहाँ भी उसी तरह कर सकते हैं, यानी 2 पॉइंट्स में इसको चेंज कर सकते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। सो सिमेट्रिक फॉर्म में हमने इसको जी चेंज करना है, यानी इस इक्वेशन ऑफ लाइन को कि x1 और y1 की वैल्यू दी हुई है और टेंजेंट थीटा दिया हुआ है 3/4। तो सिमेट्रिक फॉर्म में चेंज करना है, तो सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है? x माइनस x1 डिवाइडिंग बाई cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडिंग बाई साइन थीटा डिवाइडिंग बाई साइन थीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप इसको x माइनस 0 डिवाइडिंग बाई b डिवाइडिंग बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू y प्लस c बाई b डिवाइडिंग बाई a डिवाइडिंग बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपको सिमेट्रिक फॉर्म देगी, ठीक है ना। मतलब ए बी सी क्या है? ए बी सी मतलब वही जो आप जब इक्वेशन लिखते हैं तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें यानी कि आप ए बी सी, अगर आपको इक्वेशन इस तरह दी हुई हो फिर आप उसको यूज कर, लेकिन यहाँ हमें पॉइंट दिए हुए हैं और टेंजेंट थीटा दिए हुए हैं, तो हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे, ये वाली जो है ना, इसको नहीं करेंगे, ठीक है। अब x1 और y1 तो क्लियर है जी कि x1 जो है वो -4 है, y1 जो है वो 2 है, लेकिन साइन थीटा और cos थीटा क्या है? टेंजेंट थीटा हमें पता है कि ये होता है जी परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका मतलब कि ये परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका मतलब कि परपेंडिकुलर जो है वो क्या है 3, और बेस जो है वो इसमें क्या है 4। परपेंडिकुलर और बेस दोनों दिए हुए हैं, तो हाइपोटेन्यूज फाइंड कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 3, बेस इज 4, तो this square is equal to 3 square 9, this is 16, h square is equal to 25, taking square on both sides, तो हाइपोटेन्यूज जो हो गया वो आपके पास आ गया 5। हाइपोटेन्यूज क्या हुआ 5। अब यहां से आप साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू लिखेंगे। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है जी 3/5, और इस तरह cos थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस है 4, हमने ऊपर लिखे बेस बाई हाइपोटेन्यूज 5। तो साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू फाइंड कर ली। अब यहाँ यहाँ हम जाके प्लेस करेंगे और इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेंगे इन सिमेट्रिक फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि क्या है x माइनस x1, ये x1 क्या है -4, तो -4 लिखें जी यहाँ, डिवाइडिंग बाई cos थीटा की वैल्यू है 4/5 इक्वल टू, अब ये y माइनस y1, तो y माइनस y1 की वैल्यू है जी 2, ये दी हुई है y1 की वैल्यू क्या है 2,
डिवाइडिंग बाय साइन थीटा क्या है? ये 3/5, तो 3/5 पुट कर दें जी, 3/5। तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई जनाब इसकी सिमेट्रिक फॉर्म में। किस फॉर्म में जी? सिमेट्रिक फॉर्म में, यानी कि आपके पास इक्वेशन आ गई जो कि x इक्वल टू x माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, x+4 डिवाइडिंग बाई 4/5 इक्वल टू y-2 डिवाइडिंग बाई 3/5। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। Again, we find the equation of line in normal form. अब हमने नॉर्मल फॉर्म में जनाब इसको फाइंड करना है। अब नॉर्मल फॉर्म में पी और थीटा दिए हुए हैं, तो इसका मतलब कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है? ये होती है जी एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी। एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू पी। तो x cos theta is given, which is 120 degree, plus y sin theta 120 डिग्री। p की वैल्यू लिखें जी 5। तो x cos 120 जो है -1/2 के इक्वल होता है। जो cos आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं जी, cos 120 डिग्री इज इक्वल टू -1/2। बिल्कुल ठीक है जी। तो ये हो गया जी, cos की वैल्यू होगी -1/2, और y साइन थीटा की वैल्यू √3/2 होती है। हाँ, यू कैन चेक इट विद द कैलकुलेटर। ओके, तो यह हो गया जी कि x -x/2, दिस इज व्हाट, -x/2 प्लस √3y डिवाइडिंग बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो दोनों के डिनोमिनेटर में 2 है, तो यू कैन मल्टीप्लाई विद 2। तो -x प्लस √3y इज इक्वल टू 5 × 2। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी इक्वेशन को, तो -x प्लस √3y इज इक्वल टू 10। दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी, साइन बदल देंगे इनकी, x -√3y प्लस 10 इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। Find equation of straight line through -4 and parallel to the line with slope -5। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, ये जो 6, 7, 8 क्वेश्चन है ना, इवन 9 भी, तो हैं बड़े आसान, लेकिन थोड़े से टेक्निकली आपने सॉल्व करना है इनको, क्योंकि ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और अक्सर बच्चे इनमें गलतियां करते हैं। क्या जी कि थ्रू कहते हैं जी कि इसके मतलब ये x1 और y1 दिए हुए पॉइंट जो कि -4 और -4 है। हाँ, मसला वो कहते हैं जी कि पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप -1। देखें, m1 है जी स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन जो कि -5 है, और हमें पता है जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसका स्लोप पैरेलल है इसके, तो वो स्लोप जी यही होगा, क्योंकि दो लाइन जब पैरेलल हों तो उनके स्लोप आपस में इक्वल होते हैं। तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो है वो भी यही होगा, -5। ठीक है, क्योंकि पैरेलल है, वो लाइन जो हम फाइंड करने जा रहे हैं वो इसके पैरेलल है। जब इसके पैरेलल है तो बोथ द लाइन हैव द सेम स्लोप। -5 है तो m2 भी -5 होगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे जी जब हमारे पास इक्वेशन भी, पॉइंट भी है और स्लोप भी है। तो वही जो हम अभी तक यूज करते चले आ रहे हैं, y-y1 इक्वल टू m, यहाँ m2 लिख देंगे जी, क्योंकि मैंने m2 की वैल्यू इसमें प्लेस करनी है, x -x1। y-y1 है -4, ये ऊपर जो दिए हुए हैं जी कि x1 की वैल्यू है -4, y1 की वैल्यू भी है -4। तो
m2 की वैल्यू है -5, x माइनस इंटू -4, x1 की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें पुट कर दी। अब माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं तो ये हो गया y+4, -5 अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस है, और प्लस माइनस माइनस, तो 5×4 = 20। ठीक है, आप अगर इसको डायरेक्ट नहीं कर सकते तो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लें, यानी माइनस माइनस प्लस, और फिर उसको -5 से मल्टीप्लाई करें। इन दोनों को उधर शिफ्ट कर दें जी। इधर शिफ्ट करेंगे तो -5x चेंज इंटू +5x, 5+4, and this -20 change into +20 on left side। ठीक है, -20 +20 में चेंज हो गया, तो दिस इज 5x + 5, 20 + 4, 24 इक्वल टू 0। सो 5x + y + 24 इक्वल, ठीक है। मतलब हमने पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप हमने दिया है, तो स्लोप गिवन लाइन का दिया हुआ है, हमने रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप फाइंड कर लिया, वो भी -4 चूंकि पैरेलल है उसके। दूसरा क्वेश्चन, x1 और y1 इक्वल टू 5 और -1। ठीक है, मतलब x1 की वैल्यू है जी 5 और y1 की वैल्यू है -1। स्लोप दिए हुए जी m1 इक्वल टू स्लोप ऑफ गिवन लाइन। गिवन लाइन का स्लोप क्या दिया हुआ है जी हमें, 1/4, 1/4। तो हमारी जो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन होगा वो क्या होगा। अब यहाँ यानी कि देखें, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होते हैं। यानी ये 1/4 है तो ये -4 हो जाएगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, माइनस साइन भी उसके साथ आती है। तो पीछे पिछले क्वेश्चन में पैरेलल था, हमने वही स्लोप यूज किया जो गिवन लाइन का था, लेकिन यहाँ रिक्वायर्ड लाइन उस पहली वाली लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो लिहाजा इसका स्लोप -4 हो जाएगा, क्योंकि वो 1/4 है, ये -4 हो जाएगा। इतना सा फर्क आपने जहन में रखना है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने करते हुए। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, नाउ वी हैव बोथ x1 y1 and slope, so y minus y1 m2 x minus x1। So y minus y1, y1 is -1, ये given है जी। m2 -4 x -5, ठीक है, 5 की x1 की वैल्यू गिवन है जी, y+1 इक्वल टू -4x, माइनस माइनस प्लस 5 × 4 20, 5 × 4 20 हो गया जी। ठीक है, तो y+1 इक्वल टू -4x। अच्छा, इनको एक साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं, तो -4x को इधर ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4x + y+1, 20 इधर आके -20 हो गया, सो 4x + y -19 इक्वल टू 0। ओके, सिर्फ हमने स्लोप जो है चेंज किया, ये 1/4 था, वो -4 लिखा, पॉइंट हमें देखिए बनते। अब वो कह रहे जी हैविंग x इंटरसेप्ट -2, x इंटरसेप्ट जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि x इंटरसेप्ट अगर आपको गिवन है तो आप इसको पॉइंट में चेंज कर लें, तो पॉइंट में इसमें क्या हो जाएगा जी, -2 0, x इंटरसेप्ट को, मतलब x एक्सिस को ये लाइन जो है वो -2 से क्रॉस कर रही है, तो x1 y1 की वैल्यू जो है वो आ गई -2 और 0, -2 और 0। तो m1 है जी स्लोप ऑफ गिवन लाइन, जो कि क्या है 4। तो जो लाइन हमने अभी लिखनी है उसका स्लोप जो है वो क्या है, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल है जो कि परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है,
-1/4, -1/4। अगर तो पैरेलल होता तो हम यही 4 का 4 ही यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन ये परपेंडिकुलर है इसलिए इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लिया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन y minus y1 is equal to m2 x minus x1। So y minus y1 की वैल्यू 0, m2 की वैल्यू -1/4, x माइनस इंटू -2, x1 की वैल्यू -2 है। तो 4 इधर मल्टीप्लाई कर दिया y-0 के साथ, और ये -1 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं जी x+2 के साथ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, x+2। तो 4y-0 इक्वल टू -x -2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो गया। x और इसको दोनों को इस साइड पे शिफ्ट कर दें, ये प्लस हो जाएगा, -x लेफ्ट साइड पे गया तो प्लस हो गया, 4y-2 इधर आके +2 में चेंज हो गया। तो 0 तो कुछ वैल्यू नहीं रखती, मतलब वो 0 ही रहेगा। तो आपके पास इक्वेशन आ गई जी x+4y+2 इक्वल टू 0। ठीक है, स्लोप हमें रिक्वायर्ड जो था वो फाइंड करना था, बस और कुछ नहीं। Through -4, 1, 4. Again, we have a point x1, y1, which is equal to -1 or 4, perpendicular to the line passing through 3, 0 and 1, -2. x1, y1 और x2, y2। तो इनसे हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। m1 जो कि स्लोप ऑफ गिवन लाइन है, और फार्मूला उसका तो जी y2 माइनस y मैंने पीछे लिखा था, ठीक है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, 1 - 3 -2 और 1 - 3 भी -2, ये हो गया 1। ये तो हो गया स्लोप ऑफ गिवन लाइन। तो m2 स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन वो क्या होगा, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही होता है, इसलिए नेगेटिव होने की वजह से -1 इसको हम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, -1 ले लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको फाइंड करते हैं जी इक्वेशन ऑफ लाइन को। इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू y - y1 इज इक्वल टू m2 x माइनस x1, x2 - x1। तो y - y1 की वैल्यू क्या है, 4, पुट करें, और m2 की वैल्यू -1, ये हमने फाइंड की हुई है, m2 की वैल्यू -1। तो -1 इसमें प्लेस करेंगे जी, तो x माइनस x1 की वैल्यू है -1। तो y-4 -1 माइनस माइनस प्लस +1। तो y-4 -x -1 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो x +y -4 +1 = 0, माइनस इधर आके प्लस हो गया। तो x +y -4 +1 -3 = 0। तो x plus y -3 = 0। So this is the required equation, ठीक है, which is perpendicular to the line passing through 3, 0 and 1 -2। हमने पहले इनका स्लोप फाइंड किया, फिर उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लिया। थ्रू -6 -4, मतलब x1 और y1 गिवन है जी, 6 -4, पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू -5, 2 and 3, 6, -5, 2 and 3, 6, पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू। अब m1 is equal to line passing through -5, 2 and 3, 6, slope of given line।
जो कि इससे पास हो रही है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो फार्मूला y2 माइनस y1, 6 - 2 and 3 minus x2 minus x1. So 6 - 2 is 4. 3 plus 5, 4 dividing by 8, which is 1/2. तो 4 और 8 एक दूसरे को डिवाइड कर लेते हैं। तो m2 क्या है? स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, अब चूंकि रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल है इसके, रिक्वायर्ड लाइन क्या है? पैरेलल है। तो जब पैरेलल है तो उसका स्लोप वही रहेगा। स्लोप में किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आएगी। अगर परपेंडिकुलर होता है तो फिर हम इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल ले लेते। तो नाउ वी कैन राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन which is y minus y1 m2 x minus x1. Please remember formula. So y minus y1, y1 की वैल्यू है जी -4, m2 1/2, x minus x1, x1 6। अब 2 डिनोमिनेटर में इधर जाके मल्टीप्लाई करें इसको, तो माइनस माइनस +4, 1 इधर ही रहेगा। अंदर मल्टीप्लाई करें 2 से तो 2y + 8, 1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 1 से तो किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं आती। x -4। अब 2y और 8 को उधर शिफ्ट करेंगे तो x -2y, ठीक है, 2y इधर आके माइनस हो गया, -6 -8। So x minus 2y minus 14 equal to 0. ठीक है, x minus 2y minus 14 equal to 0. This is the required line. Find equation of line through this and parallel to the line. Again, we have x1 or y1, 3/7, 3 और 7। मतलब x1 की वैल्यू जो है वो कितनी है? 3, और y1 की वैल्यू है 7। पैरेलल टू द लाइन, तो इस लाइन का हम स्लोप फाइंड कर लेते हैं। मतलब इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं इस पैटर्न y = mx + c फॉर्म में। तो यहाँ जो फिर x के साथ वैल्यू आ रही होगी वो स्लोप कहलाएगी। ठीक है, अब इस पैटर्न पे इसको चेंज कर देते हैं इस इक्वेशन को। तो 3y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो 3y = 4x + 1। चूंकि ये -3y है तो इधर जाके प्लस हो जाएगी। तो y = 3 से डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो ये 4/3 और ये 1/3। ये इक्वेशन आ गई। y = 4/3 प्लस, मतलब ये इस पैटर्न पे आ गई। इस पैटर्न पे y = mx + c पे। तो यहाँ से आप m की वैल्यू लिख सकते हैं, ये m की वैल्यू है। तो इसको मैं कहूँगा जी कि m1 है, ये हमारा स्लोप ऑफ गिवन लाइन है। स्लोप ऑफ गिवन लाइन विच इज 4/3। और m2 स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब रिक्वायर्ड लाइन क्या है? गिवन लाइन के पैरेलल है, तो मतलब इसके स्लोप में किसी किस्म की कोई चेंजेस नहीं है, यही स्लोप आएगा 4/3, 4/3। तो m2 हमारे पास ये आ गया। अब इक्वेशन लिखेंगे जी, इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1 7, m2 m2 की वैल्यू है जी 4/3, यानी कि यहाँ इक्वेशन में लिख देता हूँ, चलें y1 m2 x - x1। तो x - x1 is 3। अब इस डिनोमिनेटर में 3 है, इसको इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें, y -7 और x -3। So this is 3y -3 times 7 21, 4x -4 times 3 12। तो 3y और -21 को उधर शिफ्ट कर दें तो ये हो जाती 4x - 3y
-12 + 21 = 0। तो यहां से आप इस इक्वेशन को लिख सकते हैं जी 4x - 3y -12 + 21 + 9 हो जाएंगे जी। तो 4x - 3y + 9 = 0. So this is the required line. Find equation of line through -2, -1. So points are given x1, y1, which is -2, -1, perpendicular to the line. इस लाइन को भी हम उसी तरह चेंज करेंगे y = mx + c पैटर्न पे। तो -2 को उधर शिफ्ट कर दे दूसरी तरफ, तो ये हो जाएगा +2y = x। सो y = 2 से डिवाइड करें इसको, तो 1/2x। तो m1 यहां से हम लिख सकते हैं जी स्लोप ऑफ गिवन लाइन। तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन क्या हुआ? 1/2, चूंकि ये हम यहाँ से i = mx + c फॉर्म में है ये। अब ये वैल्यू m की है, m = 1/2 और m2 स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन जो कि -2 हो जाएगा। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज -2, तो m2 = -2, m1 = 1/2। तो हमारे पास यानी कि ये दो वैल्यू आ गई जी, यानी कि m2 की वैल्यू आ गई -2, x1 y1 भी है, तो हम इक्वेशन लिख सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन, so ये y - y1 = m2 x - x1. So y - y1, replace y1 with -1 and m2 with -2, x - x1 -2 से रिप्लेस करेंगे जी इसको। So y + 1 = -2 x + 21. तो y + 1 -2 अंदर मल्टीप्लाई करें, -2x -21 × 2 42। दोनों को उधर शिफ्ट करते हैं, जो कि नेगेटिव है पॉजिटिव बनाते हैं। तो ये +2x + y + 1 + 42। So 2x + y 1 + 42 43 = 0। यानी कि हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। So 2x + y + 43 = 0। स्लोप हमने जो यूज करना था वो इसके वो है। अच्छा, यहाँ मैंने x1 इसको 21 बना लिया, और सॉरी यार, -+2 हो गया। तो यहाँ ये -2x -4 हो जाएगा, -4, और -4 इधर जाके तो +4। तो -1 1 + 4 is 5। तो ये है जी 2x + y + 5 = 0। Okay, so this is the answer. Find equation of line perpendicular bisector of the line segment through joining 0, 6 और -2। अब ये क्वेश्चन जो है ना जी, ये आप जहन में रखें, ये इस तरह के काफी यानी क्वेश्चन आते हैं पेपर में, चूंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी है कि आपने x1 y1 की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि बाइसेक्टर से, मिड पॉइंट से आएंगी, मिड पॉइंट से। ठीक है, x1 y1 जो है वो कहां से आएंगी? मिड पॉइंट ऑफ 0, 6 एंड 2 -2। इनके मिड पॉइंट से हमें x1 y1 मिलेगा। x1 y1 मिड पॉइंट से। अब मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है क्या है? यानी कि जब दो पॉइंट आपको दिए हो तो x1 + x2 डिवाइडिंग बाई 2, y1 + y2 डिवाइडिंग बाई 2।
यानी कि दोनों पॉइंट्स को हमने ऐड करना और 2 से डिवाइड करना है, उनकी एक्स वैल्यूज और फिर उनकी वाई वैल्यूज को। तो यहाँ एक्स मिड पॉइंट 0 + 2, 0 + 2 डिवाइडिंग बाई 2, और इसी तरह इनकी दूसरी 6 - 2 डिवाइडिंग बाई 2। तो 0 + 2, 2 हो गया जी, 2/2। 6 - 2, 4, 4/2। तो 2/2 हो गया 1 और 4/2 हो गया 2। तो x1 y1 जो है वो हो गए 1 2 1 2। मतलब ये आपने पहले पॉइंट यहाँ फाइंड करने हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें आप स्लोप फाइंड कर रहे थे, पॉइंट गिवन होते थे, लेकिन यहाँ पॉइंट भी नहीं गिवन आपको। क्वेश्चन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर हमने फाइंड कर लिया जी, जो जहां से इसने बाइसेक्ट करना है इसको, जहां से बाइसेक्ट करना है इसको। अब स्लोप भी फाइंड करते हैं। m1 = स्लोप ऑफ गिवन लाइन। इसी तरह y2 माइनस, चूंकि ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो y2 - y1 डिवाइडिंग बाई x2 - x1, 2 - 0, तो -8 डिवाइडिंग बाई 2, सो -4। तो ये तो इसका गिवन लाइन का स्लोप हुआ। तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा? सोचें जरा, क्या होगा स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन? सोच लिया जी? तो क्या होगा? 1/4, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ -4। वाई? बिकॉज दिस इज अ परपेंडिकुलर, दिस इक्वेशन इज अ परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। परपेंडिकुलर है, इसलिए हम इसको नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे। 1/4, -4 के बजाय 1/4। सो इक्वेशन ऑफ लाइन y - y1, y1 is 2, m2 जो कि 1/4, x - x1, x - x1। अब 4 इधर मल्टीप्लाई कर दिया, y - 2 = x - 1। तो 4y - 4 टाइम 2 8, x - 1। तो 4y को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये -4y हो जाएगा, -8 इधर आके +8 हो गया, -1 ऑलरेडी वहां मौजूद है। तो x - 4y + 7 = 0। तो ये हो गया जी कि आपके, यानी कि x - 4y + 7 = 0। ठीक है जी।